ओम सभी को नमस्ते। मंत्रोच्चारण। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। योग दर्शन की 169वीं कक्षा है। साधन पाद के 34वें सूत्र को लेकर के हम विचार कर रहे हैं। प्रसंग है, जब वितर्क बाधित करते हैं, पीड़ित करते हैं, तो उसकी प्रतिपक्ष भावना करनी होती है। लेकिन प्रतिपक्ष भावना व्यक्ति तभी करता है जिन वितर्कों से पीड़ित होता है। वो जो पीड़ा है वो तात्कालिक पीड़ा है, लेकिन उसका जब फल मिलेगा वो बहुत भयंकर होता है। उस भयंकर फल को ध्यान में रखते हुए, उस भयंकर फल को दिखाते हुए प्रतिपक्ष भावना करने की बात इस 34वें सूत्र में कही जा रही है। वितर्काः हिंसादयः कृत कारित अनुमोदिताः लोभ क्रोध मोह पूर्वकाः मृदु मध्य अधिमात्राः दुःख अज्ञान अनंत फलाः इति प्रतिपक्ष भावनम। तो एक उदाहरण के रूप में हिंसा को सामने रखते हुए उदाहरण दिया है कि हिंसा जो है स्वयं के द्वारा की जाती है, दूसरे के द्वारा कराया जाता है। न स्वयं किया है न दूसरे के द्वारा कराया है, लेकिन कोई स्वतंत्र व्यक्ति अपनी इच्छा से कोई हिंसा करता है तो उसका हम समर्थन करते हैं। ये 3 बातें हैं, कृत, कारित और अनुमोदित। स्वयं अपनी इच्छा से स्वयं ही अपने आप कोई व्यक्ति हिंसा करता है, उसको कृत हिंसा कहते हैं। स्वयं नहीं कर सकते अथवा स्वयं को प्रकाश में नहीं लाना चाहते हैं या स्वयं अंडरग्राउंड रहते हुए हम हिंसा करना चाहते हैं तो उसके लिए हम हायर करते हैं, दूसरे से कराते हैं, चाहे वो अपने व्यक्ति हो या पराये व्यक्ति हो, हम कराते हैं तो उसको कारित कहते हैं। और न स्वयं किया है न दूसरों से कराया है, लेकिन कोई भी अपनी इच्छा से अपनी स्वतंत्रता से कोई हिंसा करता है तो उस हिंसा के बारे में हमें जैसे ही पता लगता है, चाहे वो समाचार के माध्यम से हम सुनते हैं या रेडियो के माध्यम से या पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से हो या प्रिंट मीडिया के माध्यम से हो, चाहे वो इंटरनेट के थ्रू हो या किसी भी माध्यम से, अगर वो दूसरे के द्वारा की गई हिंसा के बारे में हमें ज्ञात होता है, हम मन ही मन में समर्थन कर सकते हैं, वाणी से भी समर्थन कर सकते हैं और शरीर से भी समर्थन कर सकते हैं। ये है अनुमोदित हिंसा। अब इन 3 हिंसाओं को व्यक्ति करता क्यों है तो उसके कारण बताए गए हैं। कोई व्यक्ति अगर हिंसा कर रहा है तो उसके पीछे लोभ कारण हो सकता है, लोभ से हिंसा कर रहा है। यदि लोभ नहीं है उस हिंसा के पीछे तो दूसरा महत्वपूर्ण कारण बताया क्रोध, क्रोध से वो हिंसा करता है। न लोभ कारण है न क्रोध कारण है तो तीसरा कारण बहुत ही महत्वपूर्ण कारण बताया है जिसका नाम है मोह, मूर्खत्व, ना समझपन, जिसको आप अज्ञानता कहते हैं। उस मोह से फिर वो हिंसा करता है। ये तो 3 कारणों के साथ वो हिंसा कर रहा है और उसके उदाहरण भी दिया है। लोभ के कारण से क्यों हिंसा कर रहा है तो कोई मांस के कारण, मांस पाने के लिए, मांस खाने के लिए, मांस की प्राप्ति के लिए हिंसा करता है। अथवा वो हिंसा इसलिए कर रहा है उसकी चमड़ी चाहिए, वो हिंसा इसलिए कर रहा है उससे पैसे मिलेंगे, वो हिंसा इसलिए कर रहा है, बहुत सारे कारण हो सकते हैं। ऐसे क्रोध से कर रहा है, क्रोध से इसलिए करता है क्योंकि उसने मेरा नुकसान किया, मेरा
मेरी हानि किया है, या मेरी माँ को उसने ऐसा कर दिया, मेरे पिता को ऐसा कर दिया, मेरे भाई को, मेरी पत्नी को, या मेरे गुरु को, मेरे शिष्य को, या मेरे संप्रदाय को, या मेरी बिरादरी को, या मेरे किसी भी कारण से वो ऐसा किया, तो उसको गुस्सा आता है। उस गुस्से से फिर वो हिंसा करता है। क्योंकि एक दो कारण नहीं होते ना हिंसा के, बहुत सारे कारण होते हैं। और क्रोध एक ही कारण से क्रोध उत्पन्न नहीं होता। क्रोध उत्पन्न करने के बहुत सारे कारण हैं। लोभ उत्पन्न करने के बहुत सारे कारण हैं। ये समझने का प्रयत्न करना है हम सबको। बस यूं लोभ आगे कर लिया तो वो लोभ कौन सा लोभ है, किस प्रकार का लोभ है। लोभ के न जाने कितने कारण होते हैं, क्रोध के न जाने कितने कारण होते हैं, ऐसे मोह के कितने कारण हो सकते हैं। तो इन सब कारणों से वो ये हिंसा करता है। अब इसके आगे हमको समझना है। वो कहते हैं लोभ क्रोध मोहा पुनः त्रिविधा। वो कहते हैं लोभ भी 3 प्रकार का होता है, क्रोध भी 3 प्रकार का होता है, और मोह भी 3 प्रकार का होता है। कह रहे हैं लोभ क्रोध मोहा पुनः त्रिविधा। फिर लोभ क्रोध मोह जो है 3 प्रकार का होता है। उसका नाम दिया है, वो प्रकारों का नाम मृदु मध्य अधिमात्राः इति। वो मृदु मध्य और अधिमात्र के रूप में होता है। जैसे लोभ होता है तो कैसा लोभ है इसका, तो कहा मृदु लोभ है। कैसा लोभ है इसका, तो मध्यम लोभ है। कैसा इसका लोभ है, तो तीव्र लोभ है। तो मृदु लोभ, मध्य लोभ और तीव्र लोभ। थोड़ा सा हम इसको प्रतिशत के रूप में देखते हैं। तो मृदु लोभ का मतलब है इसके अंदर लोभ का प्रतिशत क्या है, 10% है जी, 10% का लोभ है। उसी को आप मृदु समझ लीजिएगा। एक उदाहरण दे रहा हूं, परसेंट कोई यहाँ परसेंटेज का निर्धारण कोई डिसीजन नहीं दिया कि इतना परसेंट होता है तभी उसको मृदु कहते हैं। मैं एक उदाहरण के तौर पर समझने के लिए बता रहा हूं मैं आपको कि ये मृदु लोभ कितना होता है, क्या है उसका स्वरूप। तो 10% का लोभ है। और मध्य लोभ क्या है कि 50% का लोभ है। मतलब लोभ का उसका जो स्तर है वो 50% का है। और तीव्र लोभ क्या होता है जी, जिसको अधिमात्र लोभ कहा। अधिमात्र का मतलब है तीव्र। तो अधिमात्र, तीव्र शब्द को आप ले सकते हैं, अधिमात्र का मतलब तीव्र। तो अधिमात्र लोभ कितना होता है, 100% होता है। तो ये है मृदु लोभ, मध्य लोभ और अधिमात्र लोभ। ऐसा ही मृदु क्रोध, मध्य क्रोध और अधिमात्र क्रोध। ऐसे ही मृदु मोह, मध्य मोह और अधिमात्र मोह। समझ रहे हैं ना आप लोग, मेरे साथ साथ चलिएगा, थोड़ा गणना करिएगा इसका। लोभ 3 प्रकार का, क्रोध 3 प्रकार का, मोह 3 प्रकार का। आगे लिखते हैं एवं 27 भेदाः भवन्ति हिंसायाः। इस प्रकार से 27 प्रकार की हिंसा होती है। लोभ 3 प्रकार का, क्रोध 3 प्रकार का, मोह 3 प्रकार का। अब ये जो लोभ है ये मृदु लोभ है। और उस मृदु का भी 3 भेद होते हैं, इसको भी समझ लीजिएगा। उस मृदु का भी 3 भेद होते हैं। मृदु लोभ का भी 3 भेद होते हैं। और मध्य लोभ का भी 3 भेद होते हैं। और अधिमात्र लोभ का भी 3 भेद होते हैं। अब उस मृदु लोभ का भी परसेंटेज कर दो आप, तो उसका नाम देंगे मृदु मृदु। मृदु लोभ है लेकिन मृदु मृदु लोभ है। समझ रहे हैं आप लोग, थोड़ा सा इसको समझने का प्रयत्न करना।
लोभ है, कैसा लोभ है? मृदु लोभ है। और उसका परसेंटेज कितना बताया था मैंने? 10% बताया था। लेकिन जब मृदु मृदु लोभ आएगा तो उसका परसेंटेज क्या होगा? बस लेश मात्र लोभ है मेरे में, लेश मात्र, अर्थात 1%। मृदु मृदु लोभ का मतलब है 1% लोभ है। कुछ समझ में आ रहा है जी आप लोगों को? बस लेश मात्र है, बस लेश मात्र लोभ है मेरे में, ज्यादा नहीं है, लेश मात्र है तो लोभ। तो उसका नाम दिया मृदु मृदु लोभ। और फिर अगला नाम दिया है मृदु मध्य लोभ। मृदु मध्य लोभ। और मृदु मध्य लोभ, मृदु लोभ है लेकिन मध्यम स्तर का मृदु है, तो उसका परसेंटेज समझ लीजिएगा 5% है। उसको कहेंगे मृदु मध्य लोभ। मृदु लोभ है लेकिन अधिमात्र मृदु लोभ है, उसको तीव्र मृदु कह सकते, तीव्र मृदु मृदु। तो मृदु मृदु, मृदु मध्य और तीव्र मृदु, मृदु के 3 भेद हो गए जी। मृदु मृदु, मृदु मध्य, तीव्र मृदु। समझ में आ गए ना आप लोगों को? ऐसे ही तो 3 भेद आ गए जी लोभ के। मृदु लोभ के 3 भेद और मध्य लोभ के भी 3 भेद, मध्य लोभ के भी 3 भेद हो जाएंगे। तो मृदु मध्य कैसा लोभ है? मध्य लोभ है लेकिन मृदु मध्य लोभ है। अच्छा, मध्य लोभ का परसेंटेज कितना हमने रखा था? 50% रखा है। और उस 50% में आप उसको कम करना होगा। 50 तो रहेगा तो वो तो उसकी पराकाष्ठा है 50, लेकिन उसको मृदु मध्य बनाना है। कितना हो जाएगा? 15% कर देना, क्योंकि 10% तक तो मृदु था और 10% है आगे जो है 50% तक जो है वो मध्य में आ जाता है। तो मृदु मध्य में 15% लाना होगा आपको। फिर आप मृदु मध्य लोभ है वो, और मध्य मध्य लोभ होगा। मध्य मध्य लोभ 25% का होगा। और तीव्र मध्य लोभ जो है वो 50% का होगा। आप मेरे शक्ल बार बार देखते हैं तो शक्ल तो देखिए मेरा, साथ में लिखिएगा भी, तभी आपको समझ में आएगा। ये अंतर समझ में आएगा आपको। भूल जाओगे आप, फिर परेशान हो जाओगे आप। नहीं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है जी। समझ में क्यों नहीं आता है? ध्यान से नहीं सुनता है और ध्यान से नोट नहीं करता है, तब समझ में नहीं आता है। दो भेद बताए थे मैंने आपको, मृदु के 3 भेद और मध्य के 3 भेद। और अधिमात्र के भी 3 भेद होंगे। अधिमात्र के भी 3 भेद है। और अधिमात्र में परसेंटेज क्या है जी? 100 है। लेकिन कहां से 100 है वो? 50 से ऊपर से लेकर के 100 तक। तो अधिमात्र के 3 भेद करेंगे तो मृदु अधिमात्र होगा। मृदु अधिमात्र। और मृदु अधिमात्र में 55% आएगा। और मध्य अधिमात्र में 75% आएगा। और तीव्र अधिमात्र में 100% आएगा।
हाँ जी, तो कितने भेद हो गए जी? तो कहते हैं एवं सप्तविंशतिर्भेदा भवन्ति हिंसायाः। इस प्रकार से 27 प्रकार की हिंसा होती है। 27 प्रकार की हिंसा। फिर उन एक एक के भी अगर हम 27 के भी भेद करेंगे, 27 के भी 3 भेद करेंगे, तो फिर होगा 81 भेद। 81 भेदों को आपको गणना करनी है। सामने वाले जो बता रहे हैं उसके अनुसार तो आपको समझना है, लेकिन खुद काउंट करके भी आपको 81 प्रकार की हिंसा समझनी है। हाँ जी, प्रारंभ से चलते हैं। कृत कारित अनुमोदिता इति त्रिधा। कृत हिंसा, अनुमोदित हिंसा, कृत हिंसा, कारित हिंसा और अनुमोदित हिंसा। तो कितने हो गए जी? 3। स्वयं ने किया, दूसरे से कराया, या किसी और ने कुछ भी हिंसा की है उसका हमने समर्थन किया। ये 3 प्रकार की हिंसा है। कृत कारित अनुमोदित 3 प्रकार है। फिर आगे बढ़िए। एकैका पुनः त्रिविधा। एकैका का मतलब एक एक की 3 प्रकार है। एक एक के 3 प्रकार है, यानी कृत के 3 प्रकार, कारित के 3 प्रकार और अनुमोदित के 3 प्रकार। तो एकैका पुनः त्रिविधा। एक एक के 3 प्रकार है। पहले 3 बताया और एक एक के 3 बताया। तो एक एक के 3 बताए तो 3 3 3 कितने हो जाए? 9 हो गए। और उसका कारण केवल बताया। एक एक के 3 प्रकार है, तो लोभ से, क्रोध से और मोह से। ये तो कारण है। इनको कारणों को थोड़ी देर अलग रखिएगा। तो हमारे सामने आ गए हैं 9 भेद। 9 भेद हमारे सामने आ गए। कृत के 3, कारित के 3 और अनुमोदित के 3। इस प्रकार से 9 भेद आ गए। अब जब 9 भेद आ गया तो अब वो जो 9 भेद जो है, इस कारण से 9 बन गए क्योंकि एक कृत के 3 जो है वो लोभ के कारण से, कारित के जो 3 हैं वो क्रोध के कारण से, मोह के जो 3 हैं वो अनुमोदित के कारण से। ऐसे 9 हो गए। तो एक एक के कृत के भी लोभ जोड़ दो, कृत के भी क्रोध जोड़ दो और कृत के भी मोह जोड़ दो। तो इसलिए ये कहा जा रहा है कि एकैका पुनः त्रिविधा लोभेन क्रोधेन मोहेन। तो 9 हो गए ये। फिर लोभ क्रोध मोह के भी 3 कर दो। लोभ क्रोध और मोह के भी 3 कर दो। तो 9 को 3 9 के साथ 3 का गुना कर दो। कितने हो जाएंगे जी? 27 हो जाएंगे। अब पंक्ति को पढ़ लीजिएगा। एकैका पुनः त्रिविधा लोभेन मांस चर्मार्थेन क्रोधेन अपकृतम अनेन मोहेन धर्मो में भविष्यति थी। यहां तक 9 हो गए। फिर लोभ क्रोध मोहा पुनः त्रिविधा। लोभ क्रोध मोह के 3 प्रकार के होते हैं, मृदु मध्य अधिमात्रा। तो एक एक के 3 होते हैं, फिर उन तीनों के भी मृदु मध्य अधिमात्र होते हैं। तो 9 को 3 के साथ गुना करो तो 27 हो जाएंगे। एवं सप्तविंशतिर्भेदा भवन्ति हिंसाया। अच्छा, यहां तक 27 समझ में आ गए जी सबको? यहां तक 27 समझ में आ गया आपको सबको? तो 27 के साथ में फिर आगे कह रहे हैं मृदु मध्य अधिमात्रा पुनः त्रिविधा।
तो मृदु मध्य अधिमात्र के भी 3-3 भेद होते हैं। 27 है तो मृदु मध्य अधिमात्रा, तो मृदु के 27 हिंसा हैं और मध्य के भी 27 हिंसा हैं और अधिमात्र के भी 27 हिंसा है। मृदु मध्य अधिमात्रा पुनः त्रिविधा, मृदु मध्य और अधिमात्र के भी 3-3 भेद हैं। कैसे होगा? तो मृदु मृदु, मध्य मृदु, तीव्र मृदु इति। तो ये मृदु के 3 भेद कर दिए यहां पर, मृदु मृदु, मध्य मृदु और तीव्र मृदु। तो इसका देखेंगे तो आप 27 हो जाएंगे। इसका आप देखेंगे तो 27 हो जाएंगे, मृदु मृदु, मध्य मृदु और तीव्र मृदु। तथा उसी प्रकार से मृदु मध्य, मध्य मध्य, तीव्र मध्य, इसके भी 27 हो जाएंगे। तथा उसी प्रकार से मृदु तीव्र, मध्य तीव्र, अधिमात्र तीव्र, इसके भी 27 होंगे। इति एवं 81 भेदाः हिंसाया भवन्ति। इस प्रकार से 81 प्रकार की हिंसा होती है। हाँ जी, किनको नहीं समझ में आया वो पूछ सकते। रामचरण जी बोलिए। नमस्ते स्वामी जी। जी, ये आपने जो प्रतिशत बताया था स्वामी जी, वो तीव्र मृदु का प्रतिशत नहीं बताया आपने। तीव्र मृदु बताया था ना, तीव्र मृदु का 55% है। अच्छा, नहीं उस टाइम ठीक है, धन्यवाद स्वामी जी। नहीं स्वामी जी, तीव्र मृदु का तो आप 10% बताया था। तीव्र मृदु का 10% बताया था। हाँ जी स्वामी जी। अच्छा, ये जो तीव्र का मतलब अधिमात्र, तीव्र का एक मिनट, तीव्र मृदु, तीव्र मृदु, अच्छा अच्छा, मृदु मृदु, मध्य मृदु और तीव्र मृदु। हाँ जी, तीव्र मृदु का 10% है। ठीक है, ठीक है, वो गलती से आ गया। हाँ जी, तीव्र मृदु का 10% है। मैं ये मान करके अधिमात्र तीव्र जो है किसका बताया मैंने 55%? हाँ, मृदु तीव्र का 55% है, वो गलती से बोल दिया तीव्र मृदु में। ठीक है जी, 10% है जी रामचरण जी। हाँ जी, महिमा जी को क्या पूछना है? नमस्ते स्वामी जी। जी स्वामी जी, मुझे एक मतलब वैसे आ रहा है मेरी बुद्धि में कि ये जो लोभ, क्रोध और मोह की हिंसा है, इसमें लोभ के भी तो कृतकारित अनुमोदित होंगे फिर, और क्रोध में भी कृतकारित अनुमोदित होंगे, और फिर मोह से भी कृतकारित अनुमोदित, तभी तो 27 बन रहे हैं। तो ऐसे 27 नहीं बनेंगे। हाँ जी, आपने अभी कहा ना कि लोभ, क्रोध, मोह को अलग रख दो, इसको नहीं लिया आपने। अलग रखो, लो प्रारंभ में वो समझाने के लोभ क्रोध को वो कारण बता के अलग रखने के लिए बोला है, लेकिन सबके साथ अलग नहीं रखेंगे। जब लोभ क्रोध मोह पुनः त्रिविधा जब बोलेंगे ना, यहाँ पर साथ जोड़ना पड़ेगा, तभी 27 बनेंगे। तभी 27 बनेंगे ना, मतलब कृत में भी लोभ से भी 3 हुई कृत, और फिर ऐसे। हाँ जी, हाँ जी, लोभ से भी कृत है, लोभ से भी कारित है, लोभ से भी अनुमोदित है, क्रोध से भी कृत है, क्रोध से भी कारित है, क्रोध से भी अनुमोदित है, ऐसा। जी जी, तभी 27 और होंगे। फिर आगे भी मध्य मृदु में भी लोभ भी चलेंगे। हाँ जी, हाँ जी, सबके साथ चलेंगे, सबके साथ, 81 होंगे, सब सबके साथ चलेंगे। हाँ जी, हाँ। धन्यवाद। अनीता जी। स्वामी जी, कृत कारित अनुमोदित को 3 लेंगे पहले, फिर ये इसके कृत के 3 हैं, कारित के भी 3 हैं, अनुमोदित के 3 हैं, तो 9 हो गए जी। थोड़ा सा मुझे कंफ्यूजन हो रहा है कि इस तरह से करेंगे तो ये अगर कृत कारित अनुमोदित को 3 अलग से भी जोड़ना है, या उसके जो भेद हैं 3 3 3 उनको 9 लेना, वो 9 को लेना है। जी 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 स्वामी जी। जी जी जी। हाँ जी, और किसी को कोई डाउट है या किसी को समझ में नहीं आए तो पूछ सकते हैं। कुसुम जी। नमस्ते स्वामी जी। जी, ये जो अंत में बताया ना आपने, मृदु तीव्र 10%, मृदु तीव्र, मध्य तीव्र और तीव्र अधिमात्र। नहीं नहीं नहीं, आप कंफ्यूज नहीं होइए।
कि ये कहा मृदु मध्य अधिमात्र के तीन तीन भेद होते हैं। मृदु के तीन भेद, मध्य के भी तीन भेद और अधिमात्र के भी तीन भेद। तो मृदु के जो तीन भेद होंगे वो है मृदु मृदु, मध्य मृदु और तीव्र मृदु। ऐसे ही मध्य के भी तीन भेद होंगे, मृदु मध्य, मध्य मध्य और तीव्र मध्य। और ऐसे ही अधिमात्र के तीन भेद होंगे, तो उसको कहा मृदु तीव्र, मध्य तीव्र, अधिमात्र तीव्र। हाँ जी, अब बोलिए। जी स्वामी जी, ठीक है। शेखर जी। जी प्रणाम स्वामी जी। जी तो हमने ये हिंसा में क्रोध, लोभ, मोह तीन लिया है जी। मतलब इसके सिवा भी और भी तो होंगे, बस ये तो उदाहरण के तरह ले लिया है। चाहे हिंसा हम द्वेष से कर रहे हैं, द्वेष भी तो क्रोध में आता है ना। इन तीन कैटेगरी में सभी तरह की हिंसा आ जाती है। हाँ जी, हाँ जी। जो विस्तार करते हैं ना, ईर्ष्या है, द्वेष है, मन्यु है, ये सब क्रोध के ही प्रभेद हैं। सारे दोषों को तीन में इन्होंने अंतर्नीत किया, सारे दोषों को एक में इन्होंने लोभ में डाला। लोभ कहो, क्या कहते हैं, राग कहो, लालच कहो, ऐसा और भी शब्द आ जाएंगे, वो सब जो है लोभ में आ जाएंगे। इस तरह का ऐसे क्रोध में जितने भी और प्रकार आ जाएंगे वो सब क्रोध में आ जाएंगे। और मोह में भी बहुत सारे प्रकार आ जाएंगे। यानी तीन दोष मुख्य मान लिया इन्होंने। जी 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 स्वामी जी। हाँ जी, नरेंद्र जी। ओम स्वामी जी। जी स्वामी जी, ये जो सूत्र में अंत में दो शब्द आए हैं, प्रतिपक्ष भावनम, इसका क्या अर्थ लेंगे हम? विरोधी भावना। जी जो भावना चलती है उस भावना के अगेंस्ट भावना। अगर राग की भावना चल रही है तो प्रेम की भावना बनाओ, और क्रोध की भावना चल रही है तो दया की भावना लाओ, ऐसा। और मोह की भावना चल रही है तो विवेक की भावना लाओ, ऐसा। इसको प्रतिपक्ष भावना कहते हैं। रामचरण जी को और दोबारा कुछ पूछना है क्या? करना था ये अपने तीव्र मध्य में भी 50% है और मृदु अधिमात्र में भी 50, दोनों में 50 स्वामी जी। नहीं, आप ऐसे दोनों में 50 कहेंगे तो फिर दोनों अलग अलग कैसे होंगे? हाँ, ये आपने बताया इसीलिए मैंने ये कंफ्यूजन हुआ, इसीलिए मैंने पूछा। नहीं, मैंने ये बताया था कि जी। जो मध्य, जिसका नाम मध्य दिया है, उस मध्य में 50% है, ये बोला है। फिर उस मध्य के भी तीन भेद करेंगे तो उसमें परसेंटेज में कम हो जाएंगे ना। मध्य का मृदु मध्य करेंगे तो उसमें जो है 15% आएगा, और मध्य में 25% आ जाएगा, और तीव्र मध्य में 50% आ जाएगा, ऐसा। ठीक है। फिर अधिमात्र में भी बताएं तो मुझे। अधिमात्र में मृदु, अधिमात्र को तीव्र शब्द से बोल रहे हैं यहाँ पर। तो जी स्वामी। मृदु तीव्र जब होगा तो उसमें जो है जी मृदु तीव्र जब होगा उसमें 55% हो जाएगा, और मध्य तीव्र में जो है उसमें 75% हो जाएगा, और अधिमात्र तीव्र में जो है 100% आएगा, ऐसा। ठीक है, धन्यवाद स्वामी जी, धन्यवाद। सरोज जी। नमस्ते स्वामी जी। जी, मृदु क्रोध जो 1% है, क्या इसे हम मन्यु कह सकते हैं? नहीं, क्रोध का मतलब क्रोध है। मन्यु में नियंत्रण होता है, जिसको परमात्मा के लिए बोलते हैं परमात्मा आप मन्यु रसी मन्युम में दे। हे ईश्वर, आप मन्यु हो, मुझे भी मन्युवान बनाओ। तो वो मन्यु जो है वो अविद्या में नहीं आता है, मन्यु जो है विद्या में आता है, क्योंकि परमात्मा में कोई अविद्या नहीं है, वो पूर्ण ज्ञानी है, इसलिए वो मन्यु स्वरूप है। तो मन्यु को अविद्या के कैटेगरी में नहीं लाएंगे। मन्यु जो है, जब ईश्वर को मन्यु बोला जा रहा है, वो जो वाला मन्यु है वो विद्या वाला मन्यु है। तो वैसा ही मेरे को बनाए तो मैं भी मन्यु करूंगा। तो जब आप अपने बेटे के साथ मन्यु करोगे तो वो अविद्या वाला मन्यु नहीं कर सकते, वो विद्या वाला मन्यु करेंगे। उसमें नियंत्रण होगा, उसमें मन पर अधिकार होगा, उसमें सोच समझ करके बोली जाएगी, उसमें कोई भी
न्यूनता नहीं होगी, ऐसा मन्यु हमको लेना है। यहाँ वो मन्यु नहीं है, यहाँ तो गुस्सा ही है। जी ठीक है सर। प्रहलाद जी। नमस्ते गुरुजी। जी प्रतिपक्ष भावना में आपने 3 शब्द लिए, लोभ, क्रोध और मोह। जी। तो हर एक के साथ क्या क्या सोचना है वो जरा बताइए। क्या क्या सोचना है? तो लोभ जब आए तो क्या सोचना है प्रतिपक्ष भावना में, और क्रोध आए तो क्या सोचना है, अच्छा और अच्छा। मोह आए तो क्या सोचना है। लोभ आए तो दान देने की भावना आना चाहिए, त्याग करने की भावना आना चाहिए, ये प्रतिपक्ष भावना है। त्याग, क्योंकि लोभ तो लेने के लिए होता है ना, और उसके विरुद्ध प्रतिपक्ष भावना में त्याग करने की भावना आनी चाहिए। जी। और जब क्रोध आता है तो क्रोध में जो है गलत बोलने की भावना आती है ना, गलत बोलते हम लोग, गलत करते हैं, तो वहां पर दया करना होता है, दया करना होता है, प्रेम करना होता है। और जब मोह आ जाता है तो मोह में जो है मूर्खत्व रहता है, अज्ञानता रहती है, नासमझपन रहती है, और उसकी प्रतिपक्ष भावना है विवेक उत्पन्न करना होता है, वैराग्य उत्पन्न करना होता है। जी धन्यवाद जी। और कौन, किसी को कुछ पूछना है जी? हम आगे बढ़ते हैं। निर्मला जी को क्या कहना है? नमस्ते स्वामी जी। जी मैं थोड़ा कह रही थी, और थोड़ा सा जो मात्रा है, जो परसेंटेज है, उसको थोड़ा सा पुनः थोड़ा सा बोल देंगे। हाँ जी, मात्रा देखिएगा। मृदु, मृदु, मध्य और अधिमात्र बोला है। तो मृदु में कितना परसेंट है, मध्य में कितना परसेंट है, और अधिमात्रा में कितने परसेंट है। तो मैंने अपनी तरफ से कोई ये परसेंटेज कोई सुनिश्चित नहीं है, एक्यूरेट नहीं है, ये केवल समझने के लिए मैंने बोला है। तो मृदु में 10% है, मध्य में 50% है, और अधिमात्र में 100% है। ये इसका परसेंटेज बोल दिया। अब मृदु के भी 3 भाग कर दिया, मध्य के भी 3 भाग कर दिया, और अधिमात्र के भी 3 भाग किया। जब मृदु के 3 भाग किया है तो मृदु में केवल 10% है, तो 3 भाग को कैसे हम डिवाइड करें? तो मैंने कहा मृदु में 1% है, और मृदु मध्य में जो है वो 5% है, और तीव्र मृदु में जो है वो 10% है। ऐसा ही बोला था ना जी। अब मध्य में 50% है, मध्य में 50% है, उसके 3 भाग करना है। तो मृदु मध्य में जो है वो 15% है, 15%, और मध्य में 25% है, और तीव्र मध्य में जो है वो 50% है। अब अधिमात्र के भी 3 भाग कर दिया। तो अधिमात्र के जो 3 भाग किया है उसके लिए बोला अधिमात्र शब्द ना प्रयोग करके तीव्र शब्द का प्रयोग किया इन्होंने। तो मृदु तीव्र में 55% है, और मध्य तीव्र में 75% है, और अधिमात्र तीव्र में जो है वो 100% है। स्पष्ट हो गया जी? जी स्वामी जी। जी जी जी। अब ये 81 प्रकार की जो हिंसा आपके सामने आई, इसके थोड़ा और आगे बढ़ते हैं जी, थोड़ा और व्यापक होना है हमको, तो आगे की बात समझने का प्रयत्न करिएगा। तो ये कहा इन्होंने, इति एवं 81 भेदाः हिंसा भवन्ति। 81 का मतलब है 81। इति एवं 81 भेदाः हिंसा भवन्ति, 81 प्रकार की हिंसा होती है। तो ये हिंसा के बारे में। अब हिंसा में जो 81 प्रकार है, ये कैसे बन रहे हैं हिंसा? कृत, कारित, अनुमोदित, लोभ, क्रोध, मोह, मृदु, मध्य, अधिमात्र, ये इसके प्रारंभिक शब्द हो गए। अब हिंसा को हटा करके यहां झूठ रख लीजिएगा। हिंसा को हटा करके असत्य, झूठ। तो स्वयं झूठ बोला वो कृत हो जाएगा, दूसरे से झूठ बुलवाया ये कारित हो गया, और किसी और ने, हमको पता नहीं वो कौन है, उसने झूठ बोला और हमने समर्थन किया, ये हो गए अनुमोदित। कृत झूठ, कारित झूठ और समर्थित झूठ। समझ में आ गए ना आपको? ऐसे ही कृत के, कारित के और अनुमोदित के फिर 3 भेद हो गए। लोभ से झूठ बोला, क्रोध से झूठ बोला और मोह से झूठ बोला।
फिर लोभ क्रोध मोह से जो झूठ बोलते हैं उसके भी 3 भेद कर दिया, मृदु मध्य अधिमात्र। इस प्रकार से झूठ के 27 प्रकार हो गए यहां तक। फिर उस 27 प्रकार के झूठ को फिर 3 से गुना कर दो, क्योंकि मृदु मध्य अधिमात्र भी जो है वो 3 भेद वाला होता है। तो झूठ भी कैसे कितने प्रकार का हो जाएगा? 81 प्रकार का होगा। तो हिंसा 81 प्रकार की है, झूठ 81 प्रकार की है। कैसे लोग हैं ना हम लोग, कितने झूठ बोलते हैं, 81 प्रकार के झूठ। आइए चोरी पर लाते हैं। चोरी भी 81 प्रकार की हो गई। जैसी हिंसा 81 प्रकार की, वैसे झूठ 81 प्रकार का, वैसे ही चोरी भी 81 प्रकार का है। अब आते हैं व्यभिचार में। व्यभिचार भी 81 प्रकार की है, 81 प्रकार का है। और परिग्रह भी 81 प्रकार का है। यहां तक पहुंच गए जी। अब ये जो 81 प्रकार को और आगे बढ़ाते हैं, तो आगे के लिए लिखते हैं, सा पुनः नियम विकल्प समुच्चय भेदाद असंख्येयाः। सा का मतलब सा हिंसा, वो जो 81 प्रकार की हिंसा बताई है ना, उसके लिए कह रहे हैं सा हिंसा पुनः फिर नियम विकल्प समुच्चय भेदात। एक नियम से हिंसा करना, विकल्प से हिंसा करना और समुच्चय से हिंसा करना। तो नियम विकल्प और समुच्चय के भेद से असंख्य हिंसा बन जाती है, अनगिनत हिंसा बन जाती है। पहले नियम को समझ लीजिएगा। नियम से हिंसा करना, मेरी ओर देखिए, आप देख सकते हैं, आप मेरी ओर देखिए जी। मैं नियम पूर्वक मुर्गियों को मारता हूं और किसी को नहीं मारता, ये मेरा नियम है। नियम पूर्वक मैं मुर्गी को मारता हूं। कोई दूसरा आता है जी, मैं नियम पूर्वक केवल बकरियों को मारता हूं जी, उसका नियम है केवल बकरी को मारेगा और किसी को नहीं मारेगा। फिर कोई और आएगा, नियम पूर्वक जो है मैं भेड़ को मारता हूं। कोई और आएगा, नियम पूर्वक मैं जो है सांप को मारता हूं। कोई आएगा, नियम पूर्वक जो है मच्छर को मारता हूं, जैसे आप लोग मारते हैं नियम पूर्वक। ऐसे अलग अलग नियम है अलग अलग प्राणियों के। विकल्प का मतलब समझते हैं, ऑप्शन। विकल्प का मतलब है ऑप्शन। देखो जी, मेरे मारने में विकल्प है जी। ऐसी जरूरी नहीं केवल मैं मच्छर को ही मारता हूं, मैं किसी को भी मार सकता हूं। विकल्प है मेरे हाथ में। मैं भेड़ को भी मारूंगा तो बकरी को भी मारूंगा, मैं मुर्गी को भी मारूंगा तो मछली को भी मारूंगा, या तो मैं मछली को मारूंगा या मछली मिले तो मछली को मार के खाऊंगा, मछली ना मिले तो इसका यह मतलब नहीं कि मैं खाली बैठा रहूंगा। मछली नहीं मिले तो मुर्गी को मार के खाऊंगा, वो नहीं मिले तो मैं बकरी को मार के खाऊंगा। ऐसा एक तो नियम पूर्वक हो गया, एक ही को मारता है और किसी को नहीं मारता। एक विकल्प हो गया, इसको भी मार सकता हूं उसको भी मार सकता हूं, ये विकल्प हो गए। और समुच्चय का मतलब समझते हैं ना, समुच्चय का मतलब है मैं ये भी मारूंगा, वो भी मारूंगा, वो भी मारूंगा, सबको मारूंगा। ये समुच्चय है। कुछ समझ में आ रहा है आप सबको? तो नियम विकल्प और समुच्चय, इन भेदों से असंख्येया हिंसा भवती। वो असंख्य हिंसा बन जाती, फिर अनगिनत हिंसा बन जाती है। क्यों असंख्य बन जाती है, उसका हेतु दे रहे हैं। देखिएगा, असंख्य हिंसा क्यों बनेगी? नियम में, विकल्प में और समुच्चय में तो ठीक है, ये 3 ही तो हो गए। नियम अलग है, विकल्प अलग है और समुच्चय अलग है, 3 ही हो गए। तो असंख्य कैसे होंगे? असंख्य इसलिए होंगे क्योंकि केवल आप देखेंगे, थोड़ा आप लोगों को चीन ले जाऊं, चीन, चाइना, मतलब बातों में ले जाता हूं, वैसे नहीं। अच्छा, एक आपको मिलेगा केवल सांपों को खाता और किसी को नहीं खाता, वो सांपों को खाता है। एक मिलेगा वो चींटियों को खाता है, बस। कभी कभी वो आता है ना, क्या बोलते हैं आप, कौन सा चैनल है इसमें केवल, हाँ जी, डिस्कवरी नहीं, मेरे को मत समझाइएगा, जिनको ठीक से समझ में आता है वो बताइए।
जिसमें डिस्कवरी में बहुत सारी वेराइटीज हैं। एनिमल प्लांट ऐसा कुछ है ना, जिसमें केवल एनिमल्स दिखाते हैं। तो वहां पर एनिमल प्लैनेट। हाँ प्लैनेट, हाँ एनिमल प्लैनेट, जी जी जी। तो एनिमल प्लैनेट में आप देख सकते हैं, कभी कभी दिखाते वो कौन क्या क्या खाता है। तो कोई ऐसा प्राणी नहीं बचा है जिसको वो नहीं खाते। तो अलग अलग लोग हैं। प्राणी कितने? असंख्य है, अनगिनत है। तो इसलिए बोल रहे हैं महर्षि, देखिए महर्षि वेदव्यास को सब पता है, हमसे ज्यादा पता है ना, वो ऋषि है। वो कहते प्राण वृद्ध भेदस्य अपरिसंख्ययत्वात्, प्राण वृद्ध भेदस्य अपरिसंख्ययात्। तो कहते प्राणभृत, कहते प्राणों को धारण करने वाला। प्राणभृत ये एक शब्द है, प्राणभृत, इसका मतलब प्राणों को धारण करने वाले। तो प्राणों को धारण करने वालों के जो भेद है वो कितने हैं? अपरिसंख्ययत्वात्। परिसंख्यय कहते हैं गणना करने योग्य, और अपरिसंख्ययत्वात् का अर्थ होता है न गणना करने योग्य। तो प्राणभृत भेदस्य, प्राणियों का जो भेद है, प्राणीधारियों का जो भेद है वो अपरिसंख्यय है, अर्थात न गणना करने योग्य है, उसकी गणना हम नहीं कर सकते। तो जब प्राणीधारी की गणना नहीं कर सकते हैं तो उनको मारने का भी गणना नहीं कर सकते, उनकी हिंसा करने की भी गणना नहीं कर सकते। जितने प्राणी उतने प्राणियों को मारता है व्यक्ति। एवं अनृतादिषु अपि योज्यम, इसी प्रकार झूठ, चोरी, व्यभिचार, परिग्रह आदि में भी इसी तरह जोड़ लेना चाहिए। तो एक एक जो है असंख्य प्रकार का हो रहा है, मतलब हिंसा असंख्य और झूठ असंख्य। अच्छा, झूठ पर आते हैं थोड़ा सा। पत्नी के साथ झूठ अलग प्रकार का है, पति के साथ झूठ अलग प्रकार का है, बेटे के साथ अलग है, मित्र के साथ अलग है, सास के साथ तो बिल्कुल अलग है, और बहू के साथ बिल्कुल अलग है, गुरु के साथ भी बिल्कुल अलग है, शिष्य के साथ बिल्कुल अलग। ऐसे अलग अलग जितने मनुष्य होंगे उतने प्रकार का झूठ बोलेगा आदमी। कुछ समझ में आ रहा है आप लोगों को? तो यही कहना चाह रहे हैं कि प्राणभृत भेदस्य, प्राणियों का जो भेद है वो अलग अलग है। केवल मनुष्यों के साथ ही हम असत्य नहीं बोलते हैं ना। हाँ जी, आप में से जो भी कुत्ते को पालते होंगे, बिल्ली को पालते होंगे, उनके साथ भी हम करते हैं। अरे अभी तो दिया था खाना, दिया नहीं है, लेकिन बोलते हैं ऐसे ही। जैसे मनुष्यों के साथ बोलते हैं ना, मजाक करते हैं, तो कुत्तों के साथ, बिल्लियों के साथ, हाँ गधों के साथ, जिसको पालते हैं उनके साथ भी हम करते हैं। तो आइए, तो कह रहे हैं सा पुनः नियम विकल्प समुच्चय भेदात, सा इंसा, वो जो इंसा है नियम के रूप में, विकल्प के रूप में और समुच्चय के रूप में भेद होने से असंख्यया इंसा, असंख्य इंसा बन जाती है। क्यों असंख्य बनती है? तो हेतु दिया है प्राणभृत भेदस्य अपरिसंख्ययत्वात् इति। प्राणधारी जितने भी है वो न गणना करने योग्य प्राणधारी है। तो जितने प्राणी होंगे उतने प्रकार की हिंसा होती है। तो प्राणी की संख्या अगणनीय है, नहीं गिन सकते हम लोग कितने हैं प्राणी। हाँ जी, कोई गिन सकते हैं जी आप में से कोई? हमारे भारत में कितने मच्छर है, कोई गिन सकते हैं? हमारे भारत में कितने मच्छर है, कितनी चींटियां हैं? मैंने एक बार आप लोगों के सामने बोला था कि एक एक प्राणी ऐसा प्राणी है कि एक ही प्राणी न जाने कितने कितने प्राणियों को पैदा कर सकते। मैंने एक बार बोला था आपको अमीबा के बारे में। अमीबा भी एक प्राणी है। तो एक अमीबा अपने जैसे अमीबाओं को 24 घंटे में एक ही अमीबा 280 खरब अमीबाओं को पैदा करता है। आप सोच सकिएगा। समुद्र में जाते होंगे आप लोग, समुद्र के पानी में हाथ लगाइए और एक उंगली, ये जो मेरी उंगली दिखाई दे रही है आपको, जिसको कहते हैं तर्जनी,
जिससे हम संकेत करते हैं ना, वो तर्जनी कहलाता है। तर्जनी उंगली को ऐसा करो और एक उंगली से जब एक ड्रॉप नीचे गिरता है समुद्र का पानी, एक बूंद पानी जिसको आप कहते हैं, उस एक बूंद पानी में 7 करोड़ जीव रहते हैं प्राणधारी। 7 करोड़ एक पानी के बूंद में। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये आज का साइंस कहता है। और कितना पानी है धरती में, कितने अलग अलग प्रकार के। तो प्राणवृद्ध भेदस्य, प्राणधारी जो भी जीव है उनका भेद अपरिसंख्ययत्वात्, उसकी परिगणना न होने से उसकी संख्या हम निर्धारित नहीं कर सकते, इतने ही है, अनगिनत है। जब प्राणधारी अनगिनत है तो हिंसा भी अनगिनत होती है, ये इसका अभिप्राय है। और आगे लिखते हैं महर्षि वेदव्यासकार, एवं इस प्रकार से अनृतादिषु अपि योज्यम, अनृत यानी झूठ, और आदि से फिर चोरी, फिर व्यभिचार, फिर ऐसे सबके साथ लगाइएगा। इस प्रकार से अनगिनत हम दोष करते हैं, चाहे वो हिंसा हो, चाहे वो असत्याचरण हो, चाहे वो चोरियां हो, चाहे वो व्यभिचार हो, चाहे वो परिग्रह हो। हमको समझ में नहीं आता, हम अपने आप को ऐसे समझ करके चलते हैं कि मैं कोई चोरी नहीं करता हूं, लेकिन चोरी देखिए कितने प्रकार की चोरियां होती है। देखिए, मैं कोई गलत दृष्टि से नहीं देखता हूं किसी, मतलब पुरुष है कोई, मैं गलत दृष्टि से किसी भी स्त्री को नहीं देखता हूं। वो इसका उसका कहना होगा, क्योंकि देखो व्यभिचार असंख्य प्रकार का है, आप देख सकते हैं। दृष्टि कितना, मतलब कितनी खराब दृष्टि होती है, व्यक्ति का जो एटीट्यूड है वो कितना खराब हो सकता है। इससे पता लगता है कि कितनी सूक्ष्मता से यहां पर परिगणना की जा रही है, चाहे वो हिंसा की हो, चाहे झूठ की हो, चाहे वो चोरी की हो, चाहे वो विचार की हो, चाहे वो परिग्रह की हो। इसकी जो परिगणना जो की जा रही है, कितने प्रकार से करते हैं। ये तो कुछ ही भेद बताए ना यहां पर। जैसे अभी शेखर जी बता रहे थे, क्रोध केवल इतना ही बता ना, क्रोध के भी कितने वेराइटी है। क्रोध के भी कोई ईर्ष्या के रूप में क्रोध हो रहा है, कोई पता नहीं किस किस रूप में क्रोध हो रहा है, लोभ भी किस किस रूप में हो रहा है, मोह भी किस किस रूप में हो रहा है। तो उन सारे भेदों को देखते जाओ, फिर उनका सब निकालते जाओ, कितने सिर पकड़ना पकड़े। इतने दोष करता हूं मैं, इसलिए मैं कहता हूं हम इतने दोष करते हैं, इसी कारण से मनुष्य मुट्ठी भर के हैं पूरी दुनिया में, और मनुष्येतर योनियां असंख्य है। वो ऐसे नहीं बने, वो सब, उन सब के पीछे यही कारण है। थोड़ा समझने का प्रयत्न करना, उन सब के पीछे यही कारण है, यही वितर्क। ये वितर्क का मतलब यहां कर्म के रूप में देखिएगा, क्योंकि लोभ के कारण से या क्रोध के कारण से, मोह के कारण से जो हम कर्म कर रहे हैं ना, ये कर्म के ही तो प्रकार बता रहे हैं। इतने कर्म करते हम, इतने कर्म करते, भगवान पानी की तरह बहता है हमारा कर्म, पानी की तरह रुक नहीं सकते। इसलिए महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती जी कहते हैं सत्यार्थ प्रकाश में, अपने ग्रंथों में, मनुष्य एक ऐसा प्राणी है, एक क्षण भर के लिए खाली नहीं रह सकता। वो एक क्षण भर के लिए सोते समय भी कर रहा होता, स्वप्न अवस्था में, निद्रावस्था में, कभी खाली नहीं रहता। हाँ, मूर्छित हो जाए, बेहोश हो जाए, या यूं कहिए कोमा में चला जाए, तब एक अलग बात है। उधर उसके बिना खाली कोई आत्मा नहीं रह सकता। कभी ज्ञान से युक्त रहता है, कभी कर्म से युक्त रहता है, कहीं भक्ति से युक्त रहता है। बिना कुछ किए नहीं रह सकता आत्मा। तो कितने प्रकार के कर्म पानी की तरह ऐसे बहाते जा रहे हम लोग, पानी की तरह। देखिए, पानी 2 प्रकार से बहता है। जब बरसात है तब बहता है, नदियों में बह रहा है पानी, वो छोड़ दीजिएगा। जो सूर्य बहा करके ले जा रहा है, वो रुकता है क्या? सूर्य जो पानी को लेके जा रहा है ऊपर, वो कभी रुकता है क्या? प्रतिदिन यहां रात हो गए तो दूसरी जगह दिन हो जाता है, दूसरी जगह रात हो गए तो यहां दिन हो जाता है। यानी 24 घंटे सूर्य पानी लेता जा रहा है। जैसे सूर्य पानी को लेते जा रहे हैं सूक्ष्म करके, फिर बहाता जा रहा है,
वैसे ही हम कर्म करते जा रहे हैं, करते जाए, नॉन स्टॉप, बस करते जाते करते जाते करते जाते। इन सारे वितर्कों के कारण से हमारा मन एकाग्र नहीं हो पा रहा है। और मन को एकाग्र करना कितना कठिन काम है। हम इतना सरल मानते हैं, बस इतना सरल नहीं है, बहुत कठिन है। इन सारे कर्मों को रोकना है, इन सारे वितर्कों को रोकना है। इसलिए महर्षि स्वामी दयानंद कहते हैं कि मुक्ति एक जन्म में नहीं मिला करती, मुक्ति के लिए अनेक जन्म चाहिए। और अनेक जन्मों का कर्म, हमारे अच्छे कर्म जुड़ते जाते जुड़ते जाते जुड़ते जाते, एक दिन आएगा, एक दिन, जब वो एक दिन वैसा दिन आएगा जिस दिन हम ये सारे वितर्कों से हम मोह मोड़ लेते हैं, मुख मोड़ लेते हैं, कोई वितर्क नहीं होगा हमारे जीवन में, तब जाकर के ये स्थिति आएगी। और वहां तक मेहनत करना है, छोड़ना नहीं है, हताश नहीं होना, निराश नहीं होना है। मैं बूढ़ा हो गया हूं, मैं ये नहीं कर सकता, कुछ नहीं सोचना, बस करते जाओ जितना कर सकते। शरीर से नहीं कर सकते, वाणी से करो, वाणी से नहीं कर सकते, मन से तो हर कोई कर सकता है। जरूरी नहीं है सारे कर्मों को हम शरीर से करें, कोई जरूरी नहीं है। जरूरी है मन से करना आवश्यक है, क्योंकि मन से अगर हमने अच्छे करना स्टार्ट कर दिया तो वाणी से अपने आप बुरा कर्म बंद हो जाएगा, शरीर से अपने आप बुरा कर्म हमारा बंद हो जाए, क्योंकि मन से ही अच्छे निकल रहे हैं, मन से बुरा कुछ निकल ही नहीं रहा है। और मन अपने हाथ में, किसी के हाथ में नहीं। न पति रोकता है, न पत्नी रोकती है, न गुरु रोकता, न शिष्य रोकता है, न राजा रोकता है, न मिलिट्री रोकती है, न पुलिस रोकती है। कोई नहीं रोक सकता हमारे मन को, कोई भी नहीं रोक सकता। और मन से जब हमारा पुण्य कर्म ऐसे बहते जाएं, मन से बस पुण्य कर्म ही करते जाना है, पाप करना ही नहीं है, तो अपने आप शरीर से, अपने आप वाणी से पुण्य कर्म निकलते जाएंगे। वहां कोई बंदिश नहीं है मन पर। इसलिए इसको मन से करने का क्या मतलब है, शरीर से तो किया ही नहीं है, ऐसा कोई मत सोचे। वो गलत गणित में मत जाइए, सही गणित में आ जाइए, यही तरीका है। और एक बात मैं कहना चाहता हूं कि जी मैं कुछ दे नहीं पा रहा हूं, कुछ त्याग नहीं पा रहा हूं, कुछ कर्म अच्छा नहीं कर पा रहा हूं, मैं कुछ ये नहीं कर पा रहा हूं, मेरे बस की बात नहीं, मेरे शरीर साथ नहीं देता, मेरा परिवेश साथ नहीं देता, मेरे परिवार लोग साथ नहीं दे रहे, इन चक्करों में मत पड़िएगा। वो जब देंगे साथ देंगे, नहीं देंगे तो कोई बात नहीं। मन से आप बिल्कुल फ्री है, स्वतंत्र है, कोई नहीं रोक सकता, बस मन से करते जाइए। और जैसे मन से हमने बहुत किया या करते जाएंगे, अपने आप जब हमारी वाणी निकलेगी ना, समझ लीजिएगा आप चाह करके भी गलत नहीं बोल पाएंगे। मेरी बात को समझने का प्रयत्न करना। आप चाह करके भी गलत बोलना चाहेंगे, बोल ही नहीं सकते, क्योंकि आपने मन से इतने अच्छा बोला है, इतना अच्छा बोला है, तो वाणी आपकी खराब निकल ही नहीं सकती। और मन से इतना अच्छा कर्म किया, इतना अच्छा कर्म किया, तो शरीर से कोई गलत कर्म निकल ही नहीं सकता, अच्छा ही निकलेगा। इस बात पर ध्यान दीजिएगा आप लोग। इसलिए हताश निराश कभी मत होइएगा। हमारा पास्ट जो है ना, बहुत उज्जवल था, महान था, और फ्यूचर भी उज्जवल होगा। वर्तमान को हम उज्जवल करने के लिए आए, तो वर्तमान को उज्जवल करेंगे। इसलिए पास्ट को लेकर के हताश नहीं होना, निराश नहीं होना, फ्यूचर को लेकर के परेशान नहीं करना, फिर पता नहीं कब होगा, जब होगा होगा। हमारा फ्यूचर जो है बहुत ब्राइट है, पास्ट भी ब्राइट था, फ्यूचर भी ब्राइट होगा। प्रेजेंट को ब्राइट करने के लिए हमें मेहनत करना है, प्रेजेंट में रहिए। इस अर्थ में समझ करके चलेंगे तो बहुत हम आगे बढ़ सकते हैं। किसी कुछ कहना हो तो कहिएगा। प्रमोद जी। नमस्ते स्वामी जी। स्वामी जी, ये पूछना था थोड़ा, कभी ऐसे विचार आते हैं कि हम जीवात्मा अनादि हैं जी, तो कभी मोक्ष में भी गए होंगे, परंतु उसकी भी हमें कुछ पता नहीं है, और पिछले जन्मों का भी पता नहीं है। अन्य पशु इत्यादि योनियों में जब जन्म लेते हैं तो ये पता नहीं लगता कि हमारे कर्मों का फल है। तो इस प्रकार के जब विचार आते हैं तो ये भी वितर्क की श्रेणी में आएंगे स्वामी जी? नहीं, इस प्रकार के विचार आने ही चाहिए। आएंगे तभी तो हम सोचेंगे अच्छा। तो ये विचार आएंगे तो मैं मुक्ति में भी गया होगा
तो बिल्कुल गया होगा। वहां लॉजिक लगाइए ना, प्रमाण लाइए ना वहां पर। जब मैं अनादि हूं और अनंत तक रहूंगा, तो जब अनादि काल से चल रहा हूं तो मेरा पास्ट तो केवल इतना ही नहीं है ना कि 1 अरब वर्ष का, 2 अरब वर्ष का, या 4 अरब 32 करोड़ वर्ष का पास्ट है मेरा, या मेरा खरबों वर्ष का पास्ट है। वहां कोई लिमिटेशन ही नहीं है ना मेरा पास्ट का, अनंत है पास्ट मेरा। तो गया होगा क्या? बिल्कुल डेफिनेटली गया हूं मुक्ति में। ये लॉजिक है, ये प्रमाण है हमारे पास में। और रही बात अनंत काल तक रहूंगा, जब अनंत काल तक रहूंगा तो ठीक है, आज नहीं जा पा रहा हूं, कल नहीं जा पाऊंगा, परसों नहीं जा पाऊंगा, इस सृष्टि में नहीं जा पाऊंगा, अगली सृष्टि में, अरे किसी सृष्टि में तो जाऊंगा। मैं इतना गया गुजरा थोड़ा हूं। जब पास्ट में गया था तो फ्यूचर में भी जाऊंगा ना। पॉजिटिविटी लानी चाहिए ना हमको। तो ये सब प्रमाण है, ऐसा सोचना ही चाहिए व्यक्ति को। जी, और किसी कुछ कहना है जी? सुधा जी। ओम स्वामी जी। जी स्वामी, वैसे तो हम कर्मों को पानी की तरह बहाते हैं, पर मूर्छित अवस्था में जीवात्मा की क्या स्थिति होती है जब हम नहीं कर पाते? वो शरीर, इंद्रियों और मन से संपर्क टूट जाता है, और बिना शरीर के, बिना इंद्रियों के, बिना सूक्ष्म शरीर, बिना स्थूल शरीर के वो कोई कर्म नहीं कर सकता। इसलिए वो कर्म नहीं करता, बस मूर्छित सा रहता है, जड़वत पड़ा रहता है, भले शरीर में रहे। जी धन्यवाद स्वामी जी। हाँ जी, और किसी को? हाँ जी, सागर जी। नमस्ते स्वामी जी। जी स्वामी जी, जो सूत्र में दुख अज्ञान अनंत फला है जी, इसको लेकर थोड़ी शंका थी। यदि भी पाद टिप्पणी में भी कुछ समाधान है उसका जी, लेकिन आप पे समाधान होगा तो अच्छा रहेगा। जी। महर्षि दयानंद ने मुक्ति से पुनरावृत्ति के प्रसंग में शांत फलों का अनंत फल नहीं माना है मुक्ति रूप। जी, तो यहाँ शांत सुख कर्मों का अनंत फल किस आशय से? जी, मैंने अनंत शब्द का व्याख्यान किया था पीछे, शायद आपने नहीं सुना होगा, या तो उसको थोड़ा स्मरण कर लीजिएगा। मैंने अनंत शब्द का प्रयोग किया है कि बहुत अधिक, जिसको हम गणना नहीं कर पाते ना, उसको अनंत शब्द से बोला यहाँ पर। वो अनंत जो ईश्वर की दृष्टि से जो ईश्वर अनंत है ना, वैसा अनंत नहीं हम ना, वैसा अनंत फल मिलेगा यहाँ पर। ये आपेक्षिक है। जैसे बोला जाता ना, पानी सब जगह है, व्यापक है, तो पानी की व्यापकता ईश्वर की व्यापकता की तरह नहीं है। और इलेक्ट्रिसिटी जो है व्यापक है, कहीं भी आपको इलेक्ट्रिसिटी मिलेगा, साइंस के अकॉर्डिंगली बोल रहा हूं मैं। तो उसकी जो व्यापक, चाहे वो इलेक्ट्रिसिटी की व्यापकता हो, पानी की व्यापकता हो, या वायु की व्यापकता हो, वो आपेक्षिक है, अपेक्षा से बोला जा रहा है, निरपेक्ष नहीं है। निरपेक्ष व्यापकता, निरपेक्ष अनंतता केवल 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 ईश्वर की है। जी सागर जी। धन्यवाद स्वामी जी। जी, तो समय पूरा हो गया है, फिर हम आगे विचार करेंगे। कल भी अवकाश नहीं है और रविवार को भी अवकाश नहीं है। आप सभी आइए, क्योंकि पीछे कई दिनों का अवकाश रहा है और आगे भी अवकाश आएगा, तो इसलिए हम लोग अभी अवकाश नहीं रखते। तो कल अष्टमी है, फिर भी क्लास लूँगा, और फिर परसों रविवार है, तब भी क्लास लूँगा। जी, तो सभी लोग आइए। ओम शांति शांति शांति।